नमस्कार दोस्तों। अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो पति और पत्नी के डिस्प्यूट के जो केस थे वो अब न्यायालय में नहीं चलेंगे। तो वो कौन से केस हैं और किस तरीके के मामले थे जो न्यायालय में अब नहीं चलेंगे, जिससे पति और पत्नी को छुटकारा मिल गया है। जो पुराने केस थे वो भी अब खत्म हो जाएंगे। तो वो कौन से केस थे, आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यदि आप लेते हैं तो आपको समझ नहीं आती, उसका उपयोग आप नहीं कर पाते। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज का टॉपिक ये है कि पति पत्नी के जो केस हैं अब वो न्यायालय में नहीं चलेंगे। तो कौन से केस हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे दोस्तों, किसी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता था, वो ठीक प्रकार से नहीं रहते थे, तो क्या होता था कि पत्नी के द्वारा जो मामले होते थे, जैसे दहेज का केस है तो दहेज में 498A का केस रजिस्टर करवा दिया जाता था। और घरेलू हिंसा होती थी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मारपीट का केस रजिस्टर करवा दिया जाता था। और फिर जैसे तलाक का केस चलता था तो मेंटेनेंस की मांग की जाती थी, यानी भरण पोषण की मांग की जाती थी। तो इस तरीके के केस चलते थे, दहेज का केस और घरेलू हिंसा का और मेंटेनेंस का। तो इस तरीके के जो केस हैं वो न्यायालय में अब नहीं चलेंगे। तो इसके लिए जो शर्त ये है कि जैसे दहेज का केस होता था तो पत्नी की तरफ से जैसे दहेज का केस रजिस्टर करवा दिया जाता। तो कई बार क्या होता था कि दोस्तों, झूठा केस पत्नी के द्वारा रजिस्टर करवा दिया जाता था। तो इसमें ये होता था कि पति कई बार दहेज की डिमांड नहीं किया है और शादी के बाद भी दहेज वो नहीं मांगा, किसी तरीके की कोई डिमांड पत्नी से नहीं की, लेकिन पत्नी के द्वारा इस तरीके का केस मुकदमा करवा दिया जाता था। तो इस अगर उसने कोई भी दहेज की मांग पति ने नहीं की है और या पत्नी के पास कोई भी इस तरीके का एविडेंस नहीं है कि पति ने कोई दहेज मांगा है, इस बात का कोई सबूत नहीं है, तो इस तरीके के जो केस होते थे वो न्यायालय में अब नहीं चलेंगे। क्योंकि झूठे केस न्यायालय में पत्नियों की तरफ से रजिस्टर करवा दिए जाते थे, जिसमें पति को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। तो बिना सबूत के इस तरीके के जो केस हैं वो न्यायालय में अब नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं जो घरेलू हिंसा का जो केस होता था, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो इसमें पत्नी की तरफ से मारपीट का केस पति के ऊपर रजिस्टर करवा दिया जाता था, जिसमें पति को किसी तरीके की कोई मारपीट नहीं होती थी। सिर्फ डिस्प्यूट होने की वजह से, मेंटेनेंस लेने के कारण पत्नी की तरफ से इस तरीके के केस पति के ऊपर रजिस्टर करवा दिए जाते थे। तो इसमें क्या होगा कि अब न्यायालय को सबूत देना होगा। अगर उसने कोई भी मारपीट नहीं की है पति ने, या जो पत्नी है वो एलिगेशन लगा रही पति के ऊपर, तो अगर इस तरह के जो झूठे मामले को रोकने के लिए न्यायालय ने क्या किया है कि इसका जो सबूत है आप न्यायालय में पेश कीजिए, उसके बाद ही इस तरह के जो मामले हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं है इस बात का कि पति की तरफ से कोई मारपीट या हिंसा की गई है, या उनके परिवारजन की तरफ से किसी तरीके की पत्नी के साथ कोई हिंसा या मारपीट की गई है या प्रताड़ित किया गया है, तो यह केस अब न्यायालय में नहीं चलेगा। इस तरह के मामले न्यायालय में नहीं चलने वाले हैं। अब बात करते हैं जो भरण पोषण का केस है। तो भरण पोषण का केस भी रजिस्टर होता था, तो इसमें पत्नी भरण पोषण की मांग करती थी, तो इसका केस भी न्यायालय में नहीं चलेगा। जैसे कि अगर पत्नी बिना कारण के, किसी भी युक्त कारण के अपने पति से वो अलग रह रही है, मायके में रह रही या कहीं और रह रही, बिना कारण के अगर वो अलग रह रही, तो पत्नी भरण पोषण की जो राशि है, मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। इस तरीके का केस अब न्यायालय में नहीं चलेगा। या दूसरा रीज़न ये है कि अगर पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी है पति से और वो अर्निंग कर सकती है, कमा सकती है, इसके बावजूद भी वो अपने कोई भी जॉब या काम नहीं कर रही, तो इसमें भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा और इस तरह का झूठा केस पत्नी नहीं कर पाएगी। न्यायालय में इस तरह के केस नहीं चल पाएंगे। तीसरा ये है दोस्तों शर्त कि जैसे एडल्ट्री में पत्नी रह रही है, कई बार देखने में आता है कि जो पत्नी होती है वो किसी दूसरे पुरुष के साथ उसके संबंध है, अनैतिक संबंध है, और वो उसके साथ रह रही है। तो इस तरीके के रहने के बाद अगर पत्नी किसी तरीके का पति से मेंटेनेंस की डिमांड करती है या भरण भरण पोषण की मांग करती है, उसका केस करती है,
तो पत्नी को जो इस तरीके के मामले हैं ये अब न्यायालय में नहीं चलेंगे। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की है कि जो भरण पोषण की राशि है, जो केस हैं, इस तरह के जो केस हैं, जो झूठे मुकदमे हैं, उनको ख़त्म किया जाए और जो इस तरीके के केस हैं न्यायालय में ना दाखिल किए जाएं या इस तरह केस ना चलाए जाएं, क्योंकि जो फर्जी केस हैं इससे पतियों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। पहले जो भरण पोषण की राशि है और एलिमनी की राशि है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि इस तरीके के मामले जो हैं इनकी पहले जांच की जाए। जो पति है उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके ऊपर किस तरह की लाइबिलिटी है, कितनी उसकी कमाई है, महीने में कितना कमाता है, अगर नौकरी है तो उससे कितना कमाता है, या बिजनेस है तो उससे कितना कमाता है। इस तरीके की जो पति की कमाई है उसकी कमाई देख कर ही किसी तरीके का कोई भी जो भरण पोषण की राशि न्यायालय द्वारा तय की जाए, अन्यथा किसी भी व्यक्ति को परेशान न किया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है भरण पोषण की राशि को लेकर और एलिमनी की राशि को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।